कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होते हैं। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? पर ऐसी विवेक के बिना जिसे धर्म माना ही नहीं लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। भविष्य के आधार पर सब आज ही निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य में सुरक्षित हो, ऐसे आज निर्णय लेने का प्रयत्न करते रहता है। सबका आप अपने जीवन को देखिए। क्या आपके अधिकतर निर्णय लेने के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? वो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल सुख में बनाने का अधिकार सबका है। तब भविष्य कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही कर सकता है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही क्यों करते हैं? हम क्या निर्णय करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं खोज सकते हैं? या नहीं हो सकता है? विचार कीजिए तो। सारे सुखों का आधार है धर्म, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पहले स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछिए कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म के विचार करने से क्या अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य को जो उसका अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्नता उसने इतने पश्चाताप किया, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, तो फिर इसे दंड क्यों मिले? पर कहाँ घात होता है, वहां पर त्याग हाथ भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे सुख प्राप्त होगा, अगर किसी को हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा न्याय। तो रास्ते पर पश्चाताप कोई मूल्य नहीं है। अवश्य मूल्य पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्यार स्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं है। क्या स्वयं विचार कीजिए आप। जब आपने अच्छे कोई कार्य के लिए दुख उत्पन्न होता है अथवा कोई उसके दुष्ट के कारण में सुख मिलता है, तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या? दुष्ट आत्मा को क्या करने वाला सदा चंचल रहता है? धर्म से सुख नहीं मिलता है। धर्म पर चलिए, सुख मिलेगा। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल तो मिलना ही मिलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्ता के लालची सबके हृदय में घिरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्माण करने का प्रयत्न करता है। फिर वो राष्ट्र हो, परिवार का बड़ा सदस्य हो, फिर वो अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? आप मुझे सुन रहे हैं। एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन में प्रभावित कर सके, जितने लोगों के जीवन को स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, लेकिन वो अधिक सत्ता का अनुभव करता है। सत्ता का वास्तविक रूप ही अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक रूप में प्रेम, दया, करो ना और धर्म से निर्मित नहीं होता है? जब भी मनुष्य कठोरता सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वह दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह का जन्म देता है। और परिमाण कुछ इस प्रकार, वहां कुछ समय के लिए स्वयं को प्रभावी या शक्तिशाली
पता चलता है, लेकिन वो वास्तविक सत्ता नहीं है। यही कारण है योग और वशिष्ठ ऋषि जैसे आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण और कश्यप की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य का है ना मैं, इस संसार में आने वाले प्रत्येक बालक संपूर्णता संस्कार रहित होता है। ना उसके अच्छे संस्कार का चिन्ह होते हैं, ना ही बुरे संस्कार का। अर्थात जन्म से बालक में ना गुण होते हैं, ना अवगुण, ना ही कोई दोष या ना अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं। क्या हमने कभी विचार किया है अपने आप से, या किसी के सामने बैठ करके विचार किए हैं? जब माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उसकी संतानों के हृदय में संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट पर एक दंडी बन जाती है, केवल उसे बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बन के जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं है? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता का आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय यह प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में यह संस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है, माता पिता अपनी संतान अनजाने में भी वो संस्कार के बीज बो देते हैं, जो उसके संतानों के हृदय में भूमि पर संस्कार का वृक्ष बन जाता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी धर्म में आस्था रखने वाले माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना चाहिए। क्या अनिवार्य नहीं है? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार कीजिए। बेटे पे, अपने पुत्र पे एक अच्छा संस्कार छोड़िए। आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, तो आप उसके सामने ना कुछ गलत कीजिए, ना उसके सामने कोई गलत शब्द बोलिए। ऐसे करने से आपका संस्कार सही है, मैं मानता हूँ आपका संस्कार सही है, परंतु जब बच्चे आपके सामने सामने बोलेंगे आप, तो वही संस्कार बार बार बोलने से वो संस्कार उसमें चले जाएंगे। भले ही आप कितनों अच्छे क्यों ना हो, आप स्वयं पे विचार कीजिए। मैं सभी माता पिता के कहते हैं कि जब आपके पुत्र चाहे पुत्री आपके सामने हो, कोई अनबन ना कीजिए। खुशी रहिए, संपन्न रहिए, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे अच्छे परवरिश हो, अच्छा संस्कार सीखे। वही हमारे देश के लिए और कुछ जिंदगी में वो करेंगे।